मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। हमारे लोग तो देखिए, हर हर महादेव। ये हैं दुनिया के सबसे धनी लोगों में शुमार एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल, जो अमेरिका की रहने वाली है। इन्होंने अभी हाल ही में ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। दोस्तों, यह आश्चर्य का बात बिल्कुल नहीं है कि इतने हाई फाई जिंदगी जीने वाले लोग अपने मानसिक शांति के लिए हिंदुस्तान के धर्म ग्रंथों और साधु संतों से जुड़ रहे हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन ने सनातन धर्म ग्रहण करते हुए अपने गुरु महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का गोत्र धारण किया है। महाकुंभ से वापस लौटने के बाद वो अपने पूरे जीवन सनातन धर्म की पूजा पद्धति का पालन करेंगी। जी हाँ दोस्तों, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स अब सनातनी हो चुकी हैं। महाकुंभ प्रयागराज में उन्होंने विधिवत अपने गुरु महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से दीक्षा लिया है। इस दौरान महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने उनका नामकरण भी किया है। अब लॉरेन पॉवेल जॉब्स का नया नाम कमला होगा। बेटी जैसी है वो हमारी, वो हमने उसका नाम कमला दिया है। वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया है। वह अभी 9 दिन और महाकुंभ में रहेंगी और इस दौरान अपने गुरु के ही कैंप में रहकर धर्म, कर्म और पूजा पद्धति सीखेंगी। वहीं महाकुंभ से उन्हें वतन वापसी के बाद उन्हें नियमित तौर पर इसी पूजा पद्धति का पालन करना होगा। दोस्तों, निरंजनी अखाड़े के कैंप से मिली जानकारी के मुताबिक कैलाश नंद गिरी ने देव नदी गंगा में स्नान के बाद लॉरेन के संस्कार कराए हैं। क्योंकि वह गृहस्थ हैं और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन्हें अपने जरूरी काम भी करने हैं, इसलिए उनके गुरु ने सनातन धर्म में गृहस्थ की जीवन पद्धति भी समझाई है। इसमें उनकी पूरी दिनचर्या और आहार विहार शामिल है। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें सुबह सोकर उठने से लेकर रात में सोने जाने तक किन कर्तव्यों का निर्वहन करना है और क्या उन्हें खाना पीना है, वह सब कुछ समझा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने दीक्षा देते हुए उन्हें शपथ दिलाई है कि वह सात्विक आहार ही ग्रहण करेंगी। हालांकि वह पहले से ही शाकाहारी है। बावजूद इसके उन्होंने शपथ लिया है कि भविष्य में वह कभी नॉनवेज नहीं खाएंगी। इसके अलावा वह भगवान को भोग लगाए बिना खुद भोजन नहीं करेंगी। उन्हें हिंसा और असत्य से भी परहेज करने को कहा गया है। उन्हें अपने घर के सबसे पवित्र हिस्से भगवान के लिए छोड़ना होगा, जहां वह नियमित बैठकर पूजन करेंगी। दोस्तों, इनके जैसे ही सैकड़ों विदेशी लोग आजकल प्रयागराज में कुंभ में आ रहे हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है हर्षा रिचारिया का। पहले तो मैरिड है या अनमैरिड? 3 दिन पहले इनके इंस्टाग्राम पर 65,000 फॉलोअर्स थे और अब ये रातों रात इतनी जल्दी वायरल हो गई हैं कि इनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 11 लाख से भी अधिक हो गया है और बढ़ते ही जा रहा है। दोस्तों, इन्हें महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी के रूप में गिना जा रहा है। ये उत्तराखंड से हैं। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने प्रयागराज पहुंची साध्वी से एक महिला पत्रकार ने उनकी खूबसूरती को लेकर सवाल किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया। वायरल वीडियो में पत्रकार ने जब उनसे पूछा कहां से आई हैं और उनका संन्यास जीवन कब और कैसे आरंभ हुआ, इस पर साध्वी ने कहा वो उत्तराखंड से आई हैं और आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हैं। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। साध्वी हर्षा को दुनिया की सबसे सुंदर साध्वी कहा जा रहा है। उनसे पूछा गया कि आप ग्लैमर की जिंदगी छोड़कर इधर कैसे आई, तो उन्होंने कहा कुछ बातें हमारी किस्मत में लिखी होती है। हमारे कुछ पुराने कर्मों का फल भी होता है जो हमें इस जन्म में मिलता है। कब हमारी जिंदगी में क्या लिखा होता है, ये सब ऊपर से निर्धारित होता है। मैं बहुत अच्छी जिंदगी से संबंध रखती हूँ, जहाँ मैंने देश विदेश में शो भी किए हैं, परफॉर्म किया है, मैंने एक्टिंग की और एंकरिंग भी की है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से उस काम को ब्रेक दिया हूँ। मैं अपने गुरुदेव की शरण में रह रही हूँ, साधना कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। मैं इस जिंदगी को ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। आपको भक्ति अपनी तरफ खींचती है ना, तो आपको धीरे धीरे सुकून मिलना चालू होता है। फिर आप लोगों से, काम से कट के और भगवान की शरण में, भजन कीर्तन में, मंदिरों में आके रहना चालू कर देते हो।
मैं अपने सनातन धर्म पे पूरा विश्वास रखती हूँ और इसमें अच्छा जिंदगी जीने का कोशिश कर रही हूँ। साध्वी जीवन में प्रवेश की वजह पर उन्होंने कहा कि जब हम किसी प्रोफेशन में होते हैं तो हम बहुत शो ऑफ वाली जिंदगी जी रहे होते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कि किसे क्या अच्छा लगेगा, लेकिन इस जिंदगी में हम कुछ नहीं दिखा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ परम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ उनके लिए ही कर रहे हैं। हृदय परिवर्तन अपने आप होता है। मैंने गुरुदेव से संन्यास जीवन में आने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि पहले तुम गृहस्थ जीवन को पूरा करो और जब हम कहें तभी इस जीवन में आना है। साध्वी की दीक्षा नहीं ली है? हाँ जी, मैंने अभी साध्वी की दीक्षा नहीं ली है। मैंने गुरुदेव को निवेदन जरूर किया है। बाकी गुरुदेव ने बोला है कि वो इस पे विचार करेंगे, तो मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। तो दोस्तों, यह है सनातन धर्म की खूबसूरती जो हिंदुस्तान क्या पूरे संसार में छाया हुआ है। सनातन धर्म में लोगों का कितना आस्था है, आप यह प्रयागराज में एक छोटा सा नमूना देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमसे जुड़ जाएं। हर हर महादेव।